दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे भाव खा रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे सही करें। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स आते हैं जहाँ पे हमें सब बताते रहते हैं कि मेरा पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा भाव खाती है या फिर बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं, उसको हम कैसे सही करें, उसको कैसे हम उसकी अकल ठिकाने में लाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि भाव खाने वाले पार्टनर की ना नींद उड़ जाएगी, वो आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही असरदार इफेक्टिव वीडियो है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा असरदार है। और जो है ना ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। फिर अच्छे से अप्लाई करना, फिर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो पार्टनर आपसे भाव खा रहा था, जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, नखरे दिखा रहा था, वो किस तरह से आपके पीछे आते हैं, किस तरह से उनकी रातों की नींद जो है ना उड़ जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई भी आपसे भाव खाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं और आपसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप एक इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो, तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना, इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी जो फोकस है वो अपने तरफ घुमाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो कि आप उनके पीछे कंटिन्यूअसली पड़े हो, वो अगर भाव खाते हैं, मान लो वो आपके एक नंबर ब्लॉक कर दिया, तो अपने फ्रेंड्स के नंबर से आप फिर उसको मैसेज करने लगे, या फिर वो अगर आपके फ्रेंड्स के नंबर भी ब्लॉक कर दिया तो आप उसके रिलेटिव्स को कॉल्स मैसेजेस करने लगते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। जो इंसान आपसे नाराज है, गुस्सा है, आपके साथ बात तक नहीं करना चाहते, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो, तो इस तरह से क्या होता है, सामने वाला और ज़्यादा भाव खा जाता है। और जो आप बहुत सारी गलती करते हो तो इसमें ये एक है। दूसरा क्या है, अगर पार्टनर मान लो कुछ भी कारण से गुस्सा है, ठीक है, या फिर नाराज है, तो आप उनके पीछे ही पड़ जाते हो कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे उसको थोड़ा सा टाइम दो, हर चीज़ में टाइम लगता है। अभी मान लो आप पतले होना चाहते हो, आप मोटे हो, तो एक दिन में नहीं होगा ना। जब कुछ भी करो तो एक दिन में नहीं होता है। या फिर मान लो आप पतले हो, आप मोटे होना चाहते हो, तो वो भी एक दिन में नहीं होता है। हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा उसको स्पेस दो। आप लोग क्या ना, प्यार में स्पेस देना ही नहीं जानते हो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि स्पेस भी प्यार का एक हिस्सा होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता, इस वजह से ही भाव खाने वाला और ज़्यादा भाव खाने लगते हैं। तो आपको उसके पीछे पड़ना बंद करना होगा। अगर वो भाव खा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रुक के अपने तरफ जो नजर है ना उसको घुमाओ, देखो कि आप में क्या कमी रह गई जिस वजह से सामने वाला भाव खा रहा है। तो अपने तरफ थोड़ा सा देखो। हमारी आंखें क्या ना बाहर की तरफ खुलते हैं, तो हम बाहर की सारी चीजें देखते हैं, लेकिन खुद की तरफ हम देखते ही नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखो, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आप खुद को चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो खुद की तरफ देखो कि आप में ऐसा क्या कमियां हैं जिस वजह से सामने वाला आपको इग्नोर कर रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे, तो वो चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या काम है, वो अगर नाराज है तो उसके हाथ पैर पकड़ने लग जाते हो, प्लीज मान जाओ, माफ कर दो। एक दिन में नहीं होता, चाहे आप जान भी दे दोगे ना तो भी वो एक दिन में नहीं मानेगा, इतना जल्दी नहीं होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जल्दी का काम जो है ना शैतान का काम होता है। तो मान लो आपसे कोई भयानक सी गलती हो गया, आप उनको गाली गलौज कर दिए, या फिर उस पर हाथ उठ गया, या फिर मतलब कुछ भयानक गलती हो गई, और आप चाहते हो कि तुरंत वो मान जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। पहले तो बात है आप उसके साथ इस तरह से बिहेव करो ताकि इतनी बड़ी गलती कभी हो ही ना। ठीक है, और अगर मान लो छोटा मोटा गलती हो गया तो थोड़ा सा टाइम दो उसको बोलो कि सॉरी, मेरे तरफ से गलती हो गई है, लेकिन हाँ तुझे मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन या 3 दिन, तो सोच के बताना कि तू मुझे माफ कर सकता है या नहीं। अगर नहीं कर सकता है तो बता देना, मैं तेरे लाइफ में वापस नहीं आऊंगा। अब ऐसा बताने से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैडम ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा बोलेंगे तो वो तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप का तो वट लग जाएगा। तो इतना आसान या इतना सीधा चीज नहीं होता है, रिलेशनशिप को बहुत ही जो है ना अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। अभी देखो, आप तो कितना उनको बोलते हो कि मान जाओ, तो वो थोड़ी ना मानते हैं। तो इस तरह से अगर आप उसको बोलोगे कि अगर तुम नहीं मान पाओगे, या फिर अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से, फिर चला जाऊंगा, तो इसका मतलब भी ये नहीं होता कि आप सच में जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके सामने बातें प्रेजेंट करो कि आप उसको इरिटेट करना नहीं चाहते हो, और अगर जरूरत पड़े उसकी खुशी के लिए आप उनको जो है ना छोड़ के भी जाने के लिए प्रस्तुत
प्रस्तुत हो। तो बताओ कि देखो मेरे से गलती हो गई, हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा, फिर चली जाऊँगी, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसके दिलो दिमाग में प्रेशर जो पड़ता है ना कि प्लीज़ मान जाओ, मानना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मानना ही पड़ेगा, ये जो प्रेशर पड़ता है ना, ये चीज़ कम हो जाता है, तो वो ईजिली फ्रीली सोच पाते हैं। जब ऐसा दबाव में सोचेगा ना तो आपके बारे में बुरा ही सोचेगा, लेकिन अगर वो फ्रीली सोचेगा ना तो आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल भी उसको याद आएगा। आपके साथ बिताए हुए अच्छे प्यार वाली मोमेंट को जब वो याद करेंगे तब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आपको जल्दी माफ़ कर दे। और आप क्या करते हो, उल्टा करते हो, उसके पीछे पड़े रहते हो, उसको प्रेशराइज करते हो कि जल्दी माफ़ कर दो, जल्दी माफ़ कर दो। इससे क्या होता है, उसके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि वो आपको माफ़ करना भी चाहे तो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी सेकंड काम। और थर्ड काम क्या है, जो इंसान आपसे भाव खा रहे हैं, मान लो गुस्सा वुस्सा नहीं हुआ है, ऐसे तो वो भाव खा रहा है, नखरा दिखा रहा है, तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ऐसा उसमें क्या चीज़ है जिस वजह से वो भाव खा रहे हैं। क्या वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ तो है जिस वजह से वो जो है ना नखरा दिखा रहा है, भाव खा रहा है। तो सेम वे में आप अपने अंदर कुछ अच्छा जो क्वालिटी देखो, अब आप बताओगे मेरे में तो कुछ अच्छा क्वालिटी है ही नहीं, अब तो ऐसा होता ही नहीं है ना, सब में कुछ अच्छा क्वालिटीज़ होते हैं लेकिन उसको हम खुद ही नहीं पहचान पाते हैं। तो आपके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है उसको आप ध्यान से नोटिस करो और उस पर काम करो। मान लो आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा हो लेकिन आप ध्यान वगैरह नहीं देते हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान दो, उसमें ज़्यादा फोकस दो। मान लो आपको पेंटिंग वगैरह करना अच्छा लगता है तो उसमें फोकस दो। ऐसा क्वालिटीज़ अपने अंदर जो है ना डेवलप करो जिससे कि आपको भी लोग रिस्पेक्ट करें। तो इस तरह से खुद को कुछ बनाओ। अभी क्या होता है ना, मेरे पास जो भी कॉल्स करते हैं तो वो बोलते हैं वो लड़की ना मेरे से ज़्यादा पैसे वाली है, वो ज़्यादा सुंदर है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, वो मुझे भाव ही नहीं देता है। तो मैं उनको पूछती हूँ तो आप क्या करते हो, तो वो बोलते हैं मैं तो कुछ ही नहीं करता हूँ, मैं तो बस उसको ही प्यार करता हूँ। तो ऐसा करोगे तो लड़की आपको भाव क्यों देगी? आप में ऐसा क्या है जिस वजह से लड़की आपको भाव देगी? या फिर लड़कों के बाद भी सेम चीज़ है। कोई कोई ऐसे लड़की भी मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना बहुत हैंडसम है, उसके पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रहे। तो मैं पूछती हूँ कि आप क्या करते हो, आपकी क्या पहचान है? तो वो बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं करती, मैं बस ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप में कुछ भी क्वालिटीज़ नहीं है तो ऐसा आप गलत सोचते हो। सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं, बस उसको पहचान के उसको डेवलप करो, उसको और बढ़ाओ, उसको और निखारो। और आप में एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिस वजह से सामने वाला आपको भी भाव दे, आपको भी रिस्पेक्ट दे। तो बस सामने वाले के पीछे पड़े रहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। आपको खुद में एक अच्छी क्वालिटी बिल्ड करना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटी जो है ना उसको बिल्ड करो। ये तीनों पॉइंट मिला के आप अपने ऊपर वर्क करो और आप देखना जो भी आपसे भाव खा रहा था, नखरा दिखा रहा था, वो खुद आपके पीछे आएंगे, वो खुद आपसे पूछने के लिए आएंगे, आपसे बात करने के लिए आएंगे। तो अपनी नज़रिया चेंज करो, अपना जो रास्ता है उसको चेंज करो, अपनी जो नज़र है उसको भी चेंज करके खुद के तरफ घुमाओ। ठीक है, हमेशा दूसरों के पीछे अगर आप पड़े रहोगे, हाथ पैर धो के अपना जो है ना कोई भी क्वालिटीज़ बिल्ड नहीं करोगे, बस दूसरे के बारे में ही सोचोगे, तो कोई आपको रद्दी के भाव नहीं पूछेंगे, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो यही था आज के वीडियो का सार, कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि भाव खाने वाले की नींद उड़ जाए। बस ये 3 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करो, देखो भाव खाने वाले का नींद सच में उड़ जाएगा, वो आपके लिए ही पागल होगा।